सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बार्सिलोना वर्सेस लास पाल्मास 1-0 बार्सिलोना ने ये मैच जीत लिया है कर्टेसी ब्रिलियंट गोल, ब्रिलियंट असिस्ट फ्रॉम जाओ फिलिक्स और ब्रिलियंट गोल फ्रॉम रफीनिया। um, यार बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स है बार्सिलोना के, क्योंकि 5 पॉइंट्स का डिफरेंस हो चुका हुआ है अब रियल मैड्रिड के साथ। ऑब्वियसली अ गेम इन हैंड है, ठीक है, और एथलेटिक क्लब के साथ होम के ऊपर रियल मैड्रिड ने कल जो है वो मैच खेलना है। तो बार्सा, मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ आपको, अल क्लासिको से पहले बार्सा को अपने सारे मैचेस जीतने हैं, तो बार्सा हैज टू डू देयर जॉब, राइट? एंड दे हैव टू होप कि रियल मैड्रिड जो है वो कम से कम एक मैच हारे और ये 5 पॉइंट्स के डिफरेंस के साथ बार्सा अल क्लासिको के अंदर जाए। अगर रियल मैड्रिड जीत जाएगी अल क्लासिको तो रियल मैड्रिड ला लीगा जीत जाएगी। और अगर 5 पॉइंट्स का डिफरेंस रहता है और बार्सा अल क्लासिको जीत जाती है, तो बार्सा जो है वो ला लीगा की रेस में दोबारा इन हो सकती है, मतलब बहुत अच्छा चांस हो सकता है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि बार्सा 3 पॉइंट्स एक्यूमुलेट करे, जो कि बार्सा ने आज के मैच के अंदर कर लिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ना आता हूँ वार के ऊपर और ला लीगा, मतलब एक ये बहुत बड़ा जो है ना मजाक हो रहा है फुटबॉल के साथ जो ला लीगा कर रही है, ठीक है। फर्मीन लोपेस लेवेंडोस्की को बॉल खिलाते हैं, रफीनिया ऑफसाइड पोजीशन में है, वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते। लास पाल्मास का जो डिफेंडर है वो इंटरसेप्ट करते हैं उसको, और फिर ऑन साइड पोजीशन के अंदर है रफीनिया, और रफीनिया गोल स्कोर कर देते हैं तो ऑफ साइड कॉल हो जाती है। मतलब भाई कोई, मतलब कोई तमीज होती है? ये क्या बदतमीजी है भाई! कौन क्या है यार ये? मतलब मैं डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन दिस, बट मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना था कहानी के क्या हुई है। अगर आप में से किसी ने मैच नहीं देखा तो ये कहानी हुई है, और इसके ऊपर रफीनिया का गोल जो है वो, मतलब मजाक है भाई। ला लीगा से बड़ा मजाक मैंने कोई नहीं देखा। और मैं आपको बड़ी सिंपल सी और स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात कहता हूँ, मैंने तकरीबन 15 से 20 साल हो गए मुझे फुटबॉल देखते हुए और बारसा को फॉलो करते हुए। अगर बारसा किसी तरीके से ये ला लीगा जीत जाती ना, अगर जीत जाती है, तो इससे बड़ी बारसा की अचीवमेंट पिछले 15-20 साल में मैंने नहीं देखी होगी, अगर बारसा ये ला लीगा जीत जाती है। मैं इससे ज्यादा ना रफीनिया के गोल के ऊपर और कुछ नहीं, और ओवरऑल वार सिचुएशन या ला लीगा की सिचुएशन के ऊपर ना इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ठीक है। खैर, ये तो बात होगी रफीनिया के गोल की, और इसके ऊपर बहुत सी कंट्रोवर्सी हो जानी थी। ऑब्वियसली बारसा जीत गई तो अब ये चीजें जो है एक साइड पे हो जाएंगी, बट कोशिश पूरी की जाती है कि बारसा जो है वो जीते ना। खैर, ये तो मैंने आपको बता दिया जो है वो लाइनअप के ऊपर आती है। और देखिए, मुझे सबसे ज्यादा जो खुशी हुई है, ठीक है, देखिए 1-0 की मैचेस जब बारसा नॉर्मली कभी कभार पिछले सीजन भी जीती थी, तो स्क्रैपी विंस कभी हों तो आपको खुशी नहीं होती, आप कहते हैं यार ये क्या 1-0 जीती है बारसा, मजा नहीं आया, चलो लेकिन 3 पॉइंट्स तो मिल गए। लेकिन आज 3 पॉइंट्स भी मिले, वो भी खुशी है मुझे इस बात की। लेकिन बहुत चीजें इंप्रूव हो रही हैं, बारसा का जो गेम प्ले है वो बहुत इंप्रूव हो रहा है। क्विक पासिंग बारसा कर रही है, लिंकअप प्ले है, अननेसेसरी बहुत ज्यादा बॉल गिवअवेज नहीं कर रही, एक रिदम नजर आ रहा है पासिंग के अंदर, ओवरऑल पासिंग के अंदर। तो ये सबसे ज्यादा जो मुझे पॉजिटिव चीज लग रही है पिछले काफी मैचेस के अंदर से, वो ये लग रही है कि बारसा के गेम्स के अंदर जो है वो रिदम नजर आ रहा है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रही है बारसा का मैचेस देखते हुए। अब जो है वो हम बात कर लेते हैं कि स्टार्टिंग 11 के ऊपर जो है वो हम बात कर लेते हैं। देखिए, स्टार्टिंग 11 एक्सपेक्टेड थी, अराहो को रेस्ट मिला था, बाकी जो है वो इनीगो मार्टिनेज, कुबारसी स्टार्ट कर रहे थे, कुंडे थे, कैंसेलो थे, रोबर्टो और गुंडोगन का डबल पिवट था। फिर फर्मीन इंटीरियर थे और रफीनिया लेफ्ट साइड के ऊपर खेल रहे थे। राइट साइड के ऊपर लमीनी मार थे और अप फ्रंट लेवेंडोस्की थे। विक्टर रो को आज भी मतलब 10 मिनट ही मिले, लेकिन स्टार्टिंग 11 में जगह नहीं मिली। फेरन टोरस को चांस मिला, जॉ फिलिक्स जो है वो बेंच से आए, रोमेओ जो है वो बेंच से आए। तो हम वन बाय वन जो है वो सब प्लेयर्स की बात करते हैं। आई थिंक टर स्टेगन का बहुत डिसेंट गेम था, 2-3 उन्होंने बहुत अच्छे सेव किए। इनिगो मार्टिनेज ने येलो कार्ड लिया, ही विल मिस द नेक्स्ट मैच, बट आई थिंक ओवरऑल बहुत अच्छा गेम था इनिगो मार्टिनेज का। ये तो हमारी बेस है ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये जो 3 सेंटर बैक्स है ना, सिस्टम है, ये हमारी बेस है जो कि हमें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है, और ये कंटिन्यू करनी चाहिए। और ये चाबी को सीजन के शुरू से ही कंटिन्यू करनी चाहिए थी, जो पिछले सीजन किया था वही कंटिन्यू करना चाहिए था इस सीजन भी। कुबारसी वाज वेरी गुड, एक मिस्टेक हुई, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यार ही इज अ सुपर सुपर प्लेयर। और आई थिंक ही विल बी द नेक्स्ट बेस्ट सेंटर बैक, मतलब बहुत बहुत अच्छा पोटेंशियल है। इंटरसेप्शन, स्मार्टनेस, एक उन्होंने लेफ्ट फुट से बॉल खिलाया था फरमीन को जो कि ऑफसाइड हो गया था, ऑलमोस्ट रीच हो गया था, बट दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो हर चीज है यहाँ पे कुबारसी, एरियल एबिलिटी एंड के ऊपर आप देखें कितनी उन्होंने इंटरसेप्शंस की, चाहे वो एरियली हो चाहे वो ग्राउंड के ऊपर हो। तो कुबारसी वाज ब्रिलियंट, आई थिंक कुंडे वाज आल्सो ब्रिलियंट। रोबर्टो हैड अ डिसेंट गेम। राइट साइड के ऊपर गुंडोगन आई थिंक हैड अ वेरी वेरी गुड गेम इन माय ओपिनियन, ही इज क्लिकिंग। वो जो सेकंड पार्ट ऑफ द सीजन का गुंडोगन होता है वो दिख रहा है हमें बारसा के अंदर भी।
इसके अलावा फरमीन हैड अ आई थिंक ऑफ गेम, हैड अ डिसेंट गेम। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बुरा गेम, बट ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा गेम। ही हैड अ ओके गेम, राइट? रफीनिया हैड अ वेरी गुड गेम। थोड़े से मोमेंट्स से ऑब्वियसली वो एक और गोल भी स्कोर कर सकते थे, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। बट यार रफीनिया, आप जितना मर्जी आप उसको क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन रफीनिया एक वर्सटाइल प्लेयर है, और वो किसी ना किसी तरीके से 20 गोल असिस्ट जो है वो दे देता है, किसी ना किसी तरीके से वो निकाल लेता है। और ये सबसे ज्यादा जो है वो जरूरी चीज होती है कि आप किसी तरह से 20 गोल असिस्ट जो हैं वो सीजन के अंदर निकाल लें। और वो पिछले सीजन भी वो पहुंच गए थे, और मोस्ट लाइकली वो शायद इस सीजन भी जो है वो 20 गोल असिस्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे। मतलब आप उस बंदे की वर्सटिलिटी चेक करें। उसने स्टार्ट किया लेफ्ट विंग इंटीरियर पोजीशन पे, फिर वो राइट इंटीरियर पोजीशन पे शिफ्ट हुए, फिर वो राइट एक्सट्रीम जो विंग है उसके ऊपर जो वो शिफ्ट हो गए। तो उन्होंने एक ही मैच के अंदर तीनों पोजीशन खेली, और अच्छी खेली। मेरे हिसाब से उन्होंने अच्छी खेली तीनों तीनों पोजीशंस। जॉ फिलिक्स जब बेंच से आए तो आई थिंक ही लुक्ड वेरी वेरी गुड। और क्या उन्होंने पास दिया रफीनिया को, और आई थिंक जो फेरन टोरस को पास था जो उन्होंने शूट ली थी, दैट वाज आल्सो वेरी गुड। और आई थिंक बोथ जॉ फिलिक्स एंड कंसेलो वाज बॉलिंग। और पीएसजी के गेम के लिए मेरे लिए बहुत जरूरी है। देखिए दोनों मोमेंट्स के प्लेयर है। कैंसेलो थोड़ा ज्यादा कंसिस्टेंट है। जॉ फिलिक्स ऑन द डे आपको पता है ये इस तरह का पास जो दे देते हैं, ऑन द डे वो वाला मिस भी कर देते हैं, ओपन गोल जो उन्होंने आज के मैच में मिस किया। बट मतलब कंप्लेन नहीं करूंगा मैं अगेंस्ट जॉ फिलिक्स, बिकॉज आई थिंक वाज वेरी वेरी गुड जब वो जो है वो आए सेकंड हाफ के अंदर। तो पीएसजी की गेम के लिए जरूरी है कि भाई अगर ये दोनों लेफ्ट साइड के ऊपर इनका इसी तरह का कॉम्बिनेशन रहता है ना, तो आई थिंक बारसा का बहुत बहुत अच्छा चांस है। एंड बारसा फैंस वुड बी होपिंग कि भाई किसी तरह दोनों का ऑन द डे अगर वो पीएसजी के अगेंस्ट दोनों प्लेयर्स खेलते हैं तो दिन हो। जाओ कैंसेलो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई वो अगला मैच मिस करेंगे ला लीगा का, उन्होंने भी येलो कार्ड लिया यहाँ पे। तो बहुत दोनों का अच्छा बहुत गेम था। लमीन जमाल का वाज ओके गेम, लेकिन यार यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर 4 मैचेस में वो अच्छा कर रहा है और एक मैचेस थोड़ा सा उसको ऑफ जा रहा है, तो दिस इज टोटली फाइन। तो मैं उतना ज्यादा बात नहीं करूंगा उसके ऊपर। आई थिंक लेवेंडोस्की वाज गुड। ही वाज डूइंग, मतलब जो जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी ना, जो वो खराब कर रहे थे 2 महीने पहले, वो सब चीजें वो अब ठीक कर रहे हैं। गोल नहीं हुआ लेकिन चीजें ठीक हो रही हैं। कनेक्शन वो डेवलप हो रहा है, वो कनेक्शन ब्रेक नहीं हो रहा, विच इज वेरी गुड। विक्टर को 10 मिनट मिले थे, अब मैं उतना ज्यादा जज नहीं करूंगा, टचेज ही नहीं मिले उनको ज्यादातर। ही वो बस प्रेसिंग कर रहे थे उस थ्रू आउट द 10 मिनट। तो 20-25 मिनट जब मिलेंगे तब जो है वो हम बेहतर तरीके से जो है वो विक्टर को जज कर सकते हैं। तो गाइज आई थिंक ऑल इन ऑल, फिर रोमेओ भी आए, ही वाज फाइन, आई थिंक डिसेंट था। तो ऑल इन ऑल वेरी गुड 3 पॉइंट्स फॉर बार्सिलोना। और सबसे जरूरी चीज, जैसे मैंने बार बार एक्सप्लेन किया, सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि गुंडोगन को रेस्ट मिल जाता, वुड हैव बीन मोर हैप्पी। लेकिन अभी काफी टाइम है पीएसजी के गेम में, तो आई थिंक इट इज ओके। राहु को रेस्ट मिल गया, क्रिस्टनसन को रेस्ट मिल गया, तो ऑल गुड। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि बारसा बहुत बहुत अच्छे तरीके से मूव कर रही है। एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मैच। सो गाइस दिस वाज माय ओपिनियन रिगार्डिंग दिस मैच। अपना ओपिनियन दे, लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बारसा।